हाय कसम जवानी की मस्कम मार की। बादशाह साहब क्या कह रहे थे? क्या कह रहे थे? कह रहे थे भाई। और तुम्हारे लिए खुशी में तुम्हारे आगमन में हो रहा था। क्यों रहे क्यों रहे? देखिए नहीं राजा, हाँ सारे कांटे साफ हो गए रास्ते के। बिल्कुल सही कह रही हो। अब क्या करना है? मैं आपको जो सामान पैकिंग के लिए पैकिंग किया हो, बिल्कुल सब कंप्लीट हो गया है, कागज दुरुस्त हो गया, सब दुरुस्त हो गया है। ठीक है बैठो, 10 मिनट आराम करती हूँ, उसके बाद चलिए यहाँ पे चलिए। हाँ, बैठो। इस बार बॉम्बे में काफी वक्त गुजर गया, क्योंकि 4 कंपनियों के वर्करों से मिलना, वेतन देना, फंड, बोनस, गिफ्ट वगैरह, क्योंकि जब दीपावली आती है तो मेरे वर्करों में एक नई उत्साह, नई ऊर्जा होती है। बाबू आ गया कहा? हाँ मैं तो आ गया बेटा, तू कैसे है? वो बाबू हम तो ठीक है, तू अपन बतावा। एकदम मस्त। बड़ा जल्दी आ गया बाबू तू। हाँ जल्दी आ। हट गया नहीं, 2 मिनट में दारू उतार दे। 2 मिनट में दारू उतारा, इतना बेद परेशान करना होता है। 2 मिनट में दारू उतार दे तोर भाई। थोड़ा उनका तू हम अपने ओरिजिनल रोल किया ही। बाबू तू बंबई से मेरे मेरे काल आया बाबू। जो तू चाहेगा वो सब आ गया, वो खरीद दूंगा तुझे। बाबू सब बात छोड़, हमका ही बताओ तू माइक का समझा था नौकी वाली के? अरे वो साक्षात लक्ष्मी है, क्या समझा? हाँ यह हम जानना चाहते रहे, लेकिन बाबू तू पूरी बात नहीं जानता। क्या? लक्ष्मी नहीं है केवल, लक्ष्मी के साथ कुबेरो आए हैं। हाँ, कुबेरो आए हैं। मैं समझ नहीं पाया। अंदर आवत दिखाई तो नई मूर्ति लक्ष्मी बनवा लिया है। यार तूने मेरे दिल को खुश कर दिया। बाबू लक्ष्मी के साथ कहा कुबेरो आए हैं ना, देखा हम कुबेर से कहा है। अरे बात यह जान ले, कहावत कहते नहीं कि जब लक्ष्मी खुश रहते तो कुबेर धन की वर्षा करत हैं। हाँ? आज लक्ष्मी खुश हो नहीं करिए, काहे से कुबेर के धन अब बैठी नहीं यहाँ है। आज कुबेर धन बरसावे कहाँ से? लक्ष्मी सब रोके बैठी यहाँ है। लक्ष्मी आज खुश ना हुई है। यार मैं आज बहुत खुश हूँ रहमान कि तूने मंदिर बनवाया, मूर्ति स्थापित की और अभी तक उद्घाटन तक नहीं किया। घरे सयान तू है, तू उद्घाटन करवा। लक्ष्मी माई मुहर खोला तू, बोले गोले गिरा गोले गिरा। ऐसा लक्ष्मी गोले गिराज मानो माँ, ये सब जान गए कि कितना लक्ष्मी तू माना था, ये सब जान गए। अब मुँह खोला, अब मुँह खोला, खोल बे, ओए, उठ। साले तू भागे आज ना तुझे छोड़ता नहीं, ना दूंगा तेरी बेटा औकात। अपनी जुबानों के वरना यही जाम इसका बुरा पाएगा। मारी गोली तुझे भेजुल मन के दम, ये ताले चली पर नजर चाहेगा। सुअर की औलाद, तू साला मुझे पिस्टल दिखा रहा है बे? साला मेरे टुकड़ों पर पलने वाला, साले बंबई के फुटपाथ पर एक दाने को मुहताज जा साले। भिखारियों जैसे तेरी हालत थी तो उस पर तरस खाया, फुटपाथ से उठाकर अपने घर लाया, कंपनी और घर का मैनेजर नहीं साले मालिक बना दिया। और तेरी इतनी बड़ी जरूरत साले
तू मुझे पिस्टल दिखा रहा है? हाँ हाँ, मैं तुझे एक बात बताना चाहता हूँ। मैं तुझे इसके पास ले गया, लेकिन कोई साधारण औरत नहीं है। कौन है? कोई साधारण औरत नहीं है, ये मेरी रखेल ही तवायफ है। है साली। हाँ, और तू साला उसका भणवा है। यही समझे, हम दोनों का यही काम है। तुम्हारे जैसे सेठ को फंसाता हूं, इसके पास ले जाता हो, इसकी शादी जब कर लेती है वहां जाती है, इसके परिवार में तोड़ लगाती है और ऐसी आग लगा देती है जो सारे परिवार बर्बाद हो जाते हैं। ये चाल मेरी थी। तो तू है साले इसका भणवा। हाँ, वही समझिए। और मैं तुझे पहचानने में बहुत भूल कर दिया रे। तो साले मल्होत्रा नहीं, इसका भणवा है, इसका तलवा चाटने वाला है। बोल जितना बोल रहा हो। तो साले मेरी हंसती खेलती जिंदगी को बर्बाद किया। हाँ, ये मेरी साले चाल थी। तुझे सहारा दिया, साले फुटपाथ से उठाकर तुझे मैनेजर बनाया। तू साला मुझे हाँ, इसके जाल में फंसाया। बिल्कुल, हम दोनों का ही धंधा है। और जानना चाहता है? अगर जानना चाहता है तो तेरी सारी बबाटी मैंने लिखवा लिया है, सीमा से सबको लिखा लिया है। और जानना चाहेगा? ये मेरा फरेब था जो कि अपने रजुआ को घर से तुमने निकाला, उसका झूठा इल्जाम लगाया गया था। ये सियासत मेरी थी। और तेरा बेटा अबरवा वो पागल हो गया। हाँ, उसे मैंने शरबत में जहर दे दिया कि साला मर जाएगा, लेकिन मरा नहीं, वो पागल हो गया। क्या समझा? और सिठरिया को मैंने सब कुछ लिखा करके पैर से ठोकर मार करके घर से उसे बाहर कर दिया। उसका कोई पता नहीं है। कुत्ता साले सुअर। मेरा नाम लक्ष्मण जैसे बेटों को साले तूने दर की ठोकर खिलाया, जिन्हें हमने कभी फूल से नहीं मारा था। अरे जानवर हो गया था तुम दोनों की चाल में, ऐसा फंसा। साले तेरी बदल में कीड़े पड़ेंगे। साले मरने के लिए साले ऊपर वाले से दुआ करेगा, लेकिन तुझे मौत नहीं आएगी। और तू साली कुतिया सुअर। क्या क्या कह रहा है? साली तूने मुझे हाँ, शराब पिला करके कौन शराब पिलाया? अपनी सीता जैसी पत्नी को, अरे मैं जानवरों की तरह मारा। अरे वो मेरी पूजा करती थी, आए हाय। मगर मेरा मुंह देख के कभी अन्न का दाना नहीं उसके पेट में जाता था। तब का यह सही है कि और तू साली कुतिया, मैं कुतिया बोल नहीं। रही है साली सुअर। तमीज से बात कर रहा तू हूँ। भी एक औरत है। औरत हूँ? अरे औरत के कई रूप होते हैं। कौन रूप हो थी? औरत है बताओ जरा, मैं भी सुन लूं। जिसे माँ की नजर से देखते हैं, अच्छा, दूसरा? माँ की नजर से, बेटी की नजर से और पत्नी की नजर से। अरे तू साली सुअर की नजर से देखी जाएगी। इतनी सुंदर एवं सुवर के साथ भगवती गाड़ी है। कमीनी साली। क्यों रे बदतमीज, इडियट, नॉनसेंस डफर। तुझे आज एहसास हो रहा है कि मेरी सीता जैसी पत्नी, मेरे राम लक्ष्मण जैसे बेटे कभी फूल से नहीं मारा। माटी दिया उन्हें चार कांधे जाता भगवती गाँव मटकाऊ तो दाऊ तो हर माटी जाए। जब भी अब कहाँ गई माई बहने भाग गई का साथ नहीं तू। एक बात बतावा भैया बाबू, तू ही से बतावा, रिकॉर्डिंग वाले ये भगवती का सगी औलाद का ना भवा, अपने मेहरारू की ना भवा, तो फलानी का कोई। तेरे जीने का वक्त खत्म हो गया और तुझे जान से मार करके यहाँ में दौड़े यहाँ पे चले जाए। मार दे साली। अरे जी कर करूंगा भी तो क्या करूंगा। अरे मेरे दोनों बच्चे जैसे राजकुमार जैसे रहा करते थे, राजकुमारों जैसी उनकी परवरिश हुई।
दूंगा। मारने से अरे मैं जिंदा भी नहीं रहना। तो ठीक है, वक्त नहीं है मेरे लिए। ये और तो आया हो गया, बोले तो खेला खत्म रे, हो गया चलो। हो गया दोनों को, आज खेला खत्म, आज गिर गिर के बदला चुकाऊंगा मैं, भाग सकता किसी ना तरीके से तुमको मुल्क के दम को पहुंचाऊंगा मैं। तू हमारे बाप को मारेगा, बाप को मारेगा, तेरी बहन को मारेगा। आराम शादी इधर चल रहे ए लखर सुंगा साले बैठ बहुत साली बैठ बहुत बैठ। बाबूजी बाबूजी आपने तो हमें घर से नहीं भवानीगढ़ से निकाल दिया था ना, और कहा था कि भवानीगढ़ में तेरी शक्ल दिखाई दी तो अपने बाप का मरा मुंह देखेगा। हम कभी नहीं आते बाबूजी, क्योंकि हम कभी नहीं चाहते कि हमारे बाबूजी को कोई तकलीफ हो। अरे अब तो हमारी भी उम्र लेकर जियो बाबूजी, लेकिन आज हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई बाबूजी। आपका खून आपका औलाद हो ना बाबूजी, आपकी ममता में आज खींच लाई। हमारी माँ ने हमें मजबूर कर दिया आने के लिए, वरना हम कभी आ नहीं आते बाबूजी। आज मौके पर आया, आज हमारे बाबूजी की जान खतरे में थी, हम देख नहीं पाए, हमें माफ कर देना बाबूजी। आज के बाद लेकिन ऐसी गलती कभी नहीं होगी। आप हमें देखना नहीं चाहते हैं ना, हम आज अपने भाई अमर को, अपनी माँ कलूटी को लेकर बहुत दूर चले जाएंगे बाबूजी, बहुत दूर चले जाएंगे, इतनी दूर चले जाएंगे कि हम तो क्या, हमारी परछाई भी आपको नजर नहीं आएगी बाबूजी। हमें माफ कर देना बाबूजी, चला जा रहा हूँ। अरे अपने बाप को अकेला तला छोड़ के जाओ, जाओ, चले जाओ, मेरी जिंदगी से इतनी दूर चले जाओ, इतनी दूर चले जाओ कि मैं लाख पुकार लौटना मत, लौटना तो दूर, मेरी तरफ मुड़ के भी मत देखना, क्योंकि मेरा जैसा कोई बाप कर नहीं सकता जो मैंने किया तुम लोगों के साथ। मैं कमीना हूँ, नीच हूँ, नालायक हूँ। हमने तुम दोनों को कभी प्यार नहीं दिया, प्यार नहीं किया, बचपन से लेकर जवानी तक मारता ही तो आया हूँ। लेकिन जाने के पहले मेरी एक बात सुनते जाना, जब बाप मरता है ना
बात आपने कह दिया। अरे जिसके दो जवान बेटे हो, उसकी अर्थी को कांधा देने के लिए उसके बच्चे ही आते हैं बाबूजी। हम दोनों भाइयों को जीते जी हमारे बाप की लाश लावारिस जाए, ऐसा कभी नहीं होगा बाबूजी। अरे आप तो हमारे जन्मदाता है, हमारे भगवान है, हमारे पिता है। भला हम लोग आपसे दूर कैसे रह सकते हैं बाबूजी? आप तो हमारे दिल में, हमारे मन मंदिर के में हमेशा विराजमान है बाबूजी। जरा सोचिए, आप एक परछाई हैं और हम दोनों बेटे तो आप शरीर है, हम दोनों बेटे आपकी परछाई है बाबूजी। जरा सोचिए, क्या शरीर से कभी परछाई दूर रह सकी है बाबूजी? हमें तो आपकी चरणों की पूजा चाहिए बाबूजी। अरे वैसे भगवान जैसे बाबूजी को छोड़कर कहाँ जाएंगे? हम दोनों भाइयों की गलती को माफ कर दीजिए। हमारे मुन्ना यादव साहब और गांधी प्रधान जी समाचार सब कोई मिल करके इस सीन को देख करके 21 रुपया अदा किया है। उनका कहना है सब कुछ गंवा के होश में आए तो क्या किया, सब कुछ गंवा के होश में आए तो क्या किया, अब दिन में दिया जलाए तो क्या किया। 21 रुपया आपने अदा किया है, पार्टी हार्दिक शुक्रिया अदा करते ही जाएंगे। बाबूजी बोलो बाबूजी। इतना बाप तुम दोनों से जिंदगी में कभी कुछ मांगा नहीं बेटा, आज कुछ मांगने जा रहे बाबूजी। अरे आप मुंह तो खोलिए, हम दोनों भाई आपके लिए अपनी जान देने को तैयार है बाबूजी। अरे तुम दोनों तो मेरी जिंदगी हो, बस बहुत छोटी सी है, बहुत बड़ी भी है। तुम दोनों अपनी माँ से जाके बोलो, आज तेरा बाप अपने किए पर बहुत शर्मिंदा है। अरे आपके सामने आए तो कैसे आए? माँ तू तो उनकी पत्नी है, अरे उनकी अदागली है। बस एक बार मेरे बाबूजी को हम मिलवाएंगे बाबूजी, हम मिलवाएंगे।